तो मेरे साथ साबिक एमपी अली अनवर साहब हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इनकी पहचान एक बड़े पत्रकार, एक बड़े विचारक के तौर पे है। इनकी किताब मसावात की जंग जो है वो भारत में पिछड़े और दलित जो मुसलमान हैं, जिसको ये कहते हैं पसमानदा मुसलमान, उनके लिए एक मैनिफेस्टो का काम करता है। उसका तर्जुमा, उसका अनुवाद कई सारे भाषाओं में, अंग्रेज़ी, उर्दू, हिंदी में हो चुका है। तो सर, हम एक सवाल आपसे लेंगे, बहुत मुख्तसर सवाल, कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में एक मीना समाज का एक केस की सुनवाई करते हुए कि उस मीना समाज के ऊपर हिंदू कोड भी लगेगा या नहीं लगेगा, सरकार से कहा है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। तो इसके ऊपर लेकर थोड़ी सी बहस छिड़ गई है। तो जो पिछड़ा समाज है या जो पसमानदा समाज है, जो अक़लियती समाज है, वो भारत की विविधता को ख्याल में रखते हुए आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए? देखिए, सवाल में ही आपका जवाब कि विविधता है। जी जी, डाइवर्सिटी। हाँ, जी, और यूनिटी भी है। यूनिटी भी है, रहन सहन, खान पान, रस्मों रिवाज सब में। आदिवासी हैं कुछ, किसी का कुछ है। तो अब देखिए, अब लोग कोट करते हैं कि बाबा साहब ने भी कहा था संविधान, लेकिन बाबा साहब ने एक और बात कही थी, इसमें कंफ्यूजन होता है। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि कोई भी ऐसा कानून सरकार नहीं बनाएगी जिसे जनता मानने के लिए तैयार नहीं। वही हम कह रहे हैं, वही नहीं तो जनता बगावत करेगी। बिल्कुल, इस लाइन को डिलीट किया जाता है। इसको डाइल्यूट करके आधा अधूरा लोग कोट करते हैं। जी जी जी। हमारे कहने का मतलब कि बाबा साहब की नीयत भी साफ है और वो बात भी साफ तरह से कह रहे थे, लेकिन ये लोग उसको तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। देखिए, हम कह रहे हैं कि ये जो है, आप पहले ये जो सरकार है, इसकी मंशा लड़ाने की है, हर चीज में लड़ाने की है। ये तो गेम जो अभी चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, उसको भी राम मंदिर और क्या क्या से जोड़ करके ये दिखा रहे हैं। तो ये तो हर चीज को उसी में मोड़ देते हैं। तो इनकी नीयत खराब है। तो हम ये कहते हैं कि पहले लाइए, क्या है, ब्लूप्रिंट लाइए। कि कोई भी सरकार अगर कह रही है तो ब्लूप्रिंट कैसे कीजिएगा, और इसको खाली मुसलमानों को टारगेट मत कीजिए। हाँ, आप लाइए, तो आप लाइएगा तो पूरे देश के लिए होगा, सभी जात धर्म के लोगों के लिए होगा, आदिवासी के लिए होगा, दलित के लिए, सबके लिए होगा। तो आप लाइए, एक्सपोज हो जाएंगे उसी में। ये लाएंगे नहीं लाएंगे नहीं, बस ये झुनझुना बजाएंगे, ये लोगों को मदारी वाला, और लोगों को और इसी में अपना लूट देश बेच देंगे। जी अच्छा, एक रिपोर्ट 1974 की है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। उसमें कहा गया कि पोलिगेमी जो है, मतलब एक से ज़्यादा शादी करने का रिवाज जो है, वो हिंदू समाज में, बुद्धिस्ट समाज में, आदिवासियों में, मुसलमानों से ज़्यादा है। लेकिन हर तरफ यही फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों में पोलिगेमी ज़्यादा है, और पोलिगेमी का अधिकार जो है वो बहुत सारे आदिवासी समाज को भी दिया गया है, उनके कस्टमरी लॉज को लेके। तो ये क्यों बार बार आपको फैलाई जाती है कि मुसलमान इतने बच्चा पैदा कर रहे हैं, इतने बीवियाँ हैं उनकी, कैसे मुमकिन? कहा ना, आंकड़ों में कहीं वो नहीं टिकते हैं। मुस्लिम जो आबादी का जो ग्राफ है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। वो कहीं से भी 4 शादियों वाली बात उन पर नहीं लागू होती है। सिर्फ वो है, कुछ लोग तो धर्म बदलने के लिए बहुत नामी ग्रामी लोग हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं कि शादी करने के लिए, मुस्लिम लॉ का फायदा उठाने के लिए, और मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करके दोनों मौत से हैं। तो वो बात छोड़ दीजिए, कहीं तो। लेकिन अगर मान लीजिए पसमानदा समाज के लिए आपका मैसेज क्या होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई उनसे पूछे कि आपका क्या व्यू है, तो क्या वैसे कैसे जवाब दें? हमारा व्यू है कि अभी जो विविधता है जातियों में, उपजातियों में, अब जैसे मान लीजिए कि दक्षिण भारत में, एक मोटा मिसाल देते हैं, दक्षिण भारत में मामा की बेटी से शादी करना सर्वोत्तम माना जाता है। और यहाँ हम बिहार और यूपी में हमारे यहाँ नहीं होगा। अपनी भांजी से, मामा की बेटी से नहीं, अपनी भांजी से, बहन की बेटी से, सॉरी, बहन की बेटी से। हमारे यहाँ ये कतई मुमकिन नहीं है। लोग हंसेंगे ही नहीं, आउटकास्ट कर देंगे, आउटकास्ट कर देंगे उसको। उससे खान पान, ये सबसे ग्रहित
काम होता है। चचेरी बहन, फुफेरी बहन, ममेरी बहन से शादी हो सकती है, लेकिन अपनी बहन की बेटी यानी भांजी से शादी नहीं हो सकती है। तो आप कह रहे हैं कि ब्लूप्रिंट लाएं पहले? हाँ, बहन नहीं हो सकती। अगर ये लागू कीजिएगा दक्षिण भारत में, ब्राह्मणों में भी ये होता है, ये लागू कीजिएगा, वो मानेंगे क्या? आदिवासियों को मानेंगे क्या? अलग अलग नहीं मानेंगे। तो आप इससे ध्यान भटाने के लिए ये देखा आपने किस तरह से एनआरसी वगैरह को लेकर के बवाल पैदा किया और कितना दिल्ली में दंगा फसाद किया। हासिल कुछ नहीं हुआ, हासिल कुछ नहीं होगा। और असम के चुनाव में जहां से ये बात शुरू हुई थी, वहां पूरे इलेक्शन बाद इसकी कोई चर्चा, इलेक्शन भर इसकी कोई चर्चा नहीं की। तो आप कह रहे हैं कि ये भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मसला है वो भी इनकी एक डुगडुगी है? वही डुगडुगी नहीं, ये बांटने का ये एक तरीका है। इसी तरह के मसले उठा करके और चुनाव की बेतरनी पार करना चाहिए। जी, थैंक यू सर।